हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम टॉपिक देखने वाले हैं सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम की वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। आई मीन टू से दैट कि अगर केवीएस पीआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे नंबर सिस्टम से, तो उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। 2023 वाले सभी क्वेश्चन है। और इस वीडियो में DSSB के भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम, अगर वो क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में आने की उसकी अगर पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि ये देखिए केवीएस पीआरटी 21 फरवरी का क्वेश्चन पूछा गया था। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस इस तरीके से। तो प्लस 151 है, तो उसके पहले क्या हो जाएगा 149 - 150, ये पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही स्टार्ट ही है 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8, तो 149 - 150 फिर 151, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने पेयर है और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अगर इस तरीके से चलते जाए 151 तक। तो अगर हम पेयरिंग के बारे में बात करें, इसको काउंट कर ले रहे हैं 1 - 2 1 पेयर, 3 - 4 2 पेयर, इस तरीके से टोटल हमारे 75 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, और सबको घटाने पर क्या आएगा, अब 3 - 4 करेंगे तो -1 ही तो आएगा, 5 - 6 करेंगे तो -1 ही तो आएगा, सब में -1 ही आएगा, -1 तो कितने पेयर हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। तो फाइनली 75 गुणे -1 जितनी बार आया है, और इसमें प्लस क्या जोड़ देंगे 151। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 151 - 75, तो टोटल फाइनल हमारा आंसर 76 आ जाएगा। आप इसको करके देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी देखिए केवीएस पीआरटी में 21 फरवरी को पूछा गया था क्वेश्चन, ये शिफ्ट 2 में। ओके, तो 1/6 1/12 1/20 1/30 142 1/42 एंड 1/56, इसका योग बताना है। ठीक है, तो अगर हम लसा ले लें या फिर अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1/6 को लिख सकते हैं ना 1/2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4। 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। 30 को लिख सकते हैं 5 × 6। 42 को लिख सकते हैं 6 × 7। 56 को लिख सकते हैं 7 × 8। तो 7 8 6 5 4 3 2, कुछ पैटर्न आ रहा है आपका, क्या पैटर्न है 1/2 - 1/3, ये इसको बस अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया गया। जैसे 1/3 × 4 है, तो एक में कर दिया गया है 1/3 ये, और 1/4 इस तरीके से प्लस माइनस का खेल कर दिया गया है। और फाइनली अगर हम देखें तो 1/2 - 1/8 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए -1/3 से +1/3 कट हो गया, -1/4 से +1/4 कट हो गया, -1/5 से +1/5, इस तरीके से ये कट गया, लेकिन -1/8 बच गया और 1/2 बच गया। तो बस फाइनली इसको सॉल्व कर देंगे, 3/8 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 4 से 1/10 माइनस ये, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यही हमारा क्या है क्वेश्चन है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये मंझले ये एक बनता है सही, एक बनता है थोड़ा सा गलत, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो ये है, सॉरी, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको, तो 10 चौको 40, 40 और एक ऊपर जुड़ जाएगा 41/10 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका इससे गुणा करते हैं, ऊपर में ऐड कर देते हैं। 2 दूनी 4 1 5, इसको लिख दिया हमने 5/6 2/5, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब 5 10 15 का लॉस ले लेंगे एलसीएम, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको जिससे काटेंगे और ऊपर लिख देंगे, या इसको आप अलग तरीके से सॉल्व करते होंगे, जैसे तिर्यक गुणा करके तिरछा, तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये ऐसे कर लेते हैं तो आपका ये इस तरीके से 12 + 9 - 8 आ गया। अब चलते हैं आगे स्टेप पे। तो 12 + 9 - 8/30 को हम अगर सॉल्यूशन इसका लें, तो 13 - 13/30 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 12 और 9 कितना हो गया, 9 10 11 11 एक मतलब 21, और 21 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, 8 3 11, तो 13 बच जाएगा। तो 13 फाइनली हो गया।
उसके बाद अगर हम यहाँ आगे सॉल्व करें वही चीज़ है कि 6 और 30 का लसा, या अगर हम करें लसा ही करते हैं तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 से 30 को कितने बार में, 6 से 30 को कितने बार में काट रहे हैं, 5 बार में। 5 का ऊपर 5 में गुणा कर दे, 25 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से। और 30 को 30 से कितनी बार में काट रहे हैं, एक बार में। 1 का 13 में गुणा कर दे तो 13 आ गया। ऐसे ये आपको पता होगा बेसिक सा ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फाइनली देखें तो ये हमारा आ जाएगा 25 में से 13 जाएगा, 12 बचेगा, 12/30। फिर हम फाइनली अगर देखते हैं, फिर देखिए 2 और 30 का लसा, तो 30 ही आ जाएगा। 75 - 12 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये 75 - 12 आपको पता चल रहा है ना कैसे हो रहा है। जैसे कि अब जैसे देखिए 5, यही है इक्वेशन, ये वाला है 5/2 - 12/30 है। ठीक है, तो इसको कैसे किएंगे करेंगे, तो 2 और 30 का लसा ले लिया, तो हमारा क्या आ गया, लसा 30 आ गया। ठीक है, अब हमारा लसा आ गया बटे में 30। अब क्या करेंगे, 2 से 30 को काटते हैं, 15 बार में गया। और इस 15 को उठा के क्या करेंगे, ये 5 से गुणा कर देंगे, तो 15 बचे 75। फिर माइनस कर देंगे। फिर 30 से 30 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 30 से 30 एक बार में ही कटेगा। ठीक है, अब इस एक को ले जाके 12 से गुणा कर देंगे, 12 एकम 12, तो आ गया हमारा 75 - 12/30। ठीक है, अब उसके बाद 41 - 10 हो गया, -63/30 हो गया, क्योंकि 75 में से 12 गया, 63 आ गया। 123 - 63/30, तो आपका 60/30 आ गया। 123 में से 63 घटाया तो, और 30 दूनी 60 होता ही है। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ जाता है आपका बी। इसको बताने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप जल्दी जल्दी फटाफट कर लेंगे। फिर ये तो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 92/8/2 बराबर क्या। तो बराबर मान लीजिए x हो गया, तो बस इसको अगर 92/8/2 बटा में 1 कर लेते हैं, तो ये 92 से 1 का गुणा हो जाता है, और 8 दूनी 16 हो जाता है। 92/16। ठीक है, इस तरीके से आ गया 92/16। और x बराबर हो जाएगा आपका 5.75। 16 से 92 को भाग दे दीजिए, हो गया काम ख़त्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। ओके, तो DSSSB-PRT का ही ये क्वेश्चन है। 7/9 का 3/14, इस तरीके से। 7/9 का 3/14 से गुणा करना, ये भाग करना, ये बहुत ही साधारण है क्वेश्चन। 7 से 14 को काट दिया, 3 से 9 को काट दिया, 1/6 आ गया। और 1/18 कैसे हो गया, 5 से 15 को काट दिया। ठीक है, 6×18 हो जाएगा, 6×18। अब ये वाला इक्वेशन रहता है ना, 1/6 भागे 1/18, तो उसको जब गुणा करते हैं तो उल्टा कर देते हैं, 1/18 को 18/1 कर लेंगे। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब ये भी सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस गुणा गुणा करना है इसमें। ठीक है, जैसे 175 दो बार हो गया, तो इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ये वो वाला फॉर्मूला है, हाँ यहाँ पे है, तो a² - 2b + b², a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला की तरह है। ये आपने बचपन में किया होगा छोटे पे, नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पे a और b मान लेना है, और 2ab और b² कर लेना है बस। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम फिर दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, 45 20 × 3/4 × 5 + 88। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको इंग्लिश में बताइए। अब जैसे कि इंग्लिश में इसको प्लस बोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई, इनटू, इसको डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, अब जोड़ घटाना गुणा भाग, यही चीज़ है, इसमें क्या ही बोले इंग्लिश। और रही बात क्वेश्चन की, तो अब इसमें तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है, सब मान मतलब होता है वैल्यू, यदि इफ़। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत ही आसान सा पूछा गया है, DSSSB-PRT में 2022 में पूछा गया है। a = 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7, इस तरीके से 60 तक गया है। ठीक है, 60 तक गया है। तो a बराबर 1 - 10 + 3 - 12, तो ये इसको दो को ब्रैकेट में कर लेना है। ठीक है, 5 - 14 3 - 12, जैसा हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसी तरीके से। तो ये जो 1 - 10 है ना, 1 - 10 है, तो इसको माइनस करेंगे तो -9 ही आएगा। ठीक है,
और 3 - 12 है, इसको भी माइनस करेंगे तो -9 ही आएगा, जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरीके से। तो ये कितनी बार कितनी पेयरिंग हो गई है इसकी, -9 की 30 बार पेयरिंग हो गई है। तो बस -9 × 30 कर देंगे, 9×27, तो -270 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये भी उसी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। और हाँ, ये अंडर रूट आपको निकालने आना चाहिए। जैसे 3249 है तो ये आपका 57 का होगा ये। तो उस तरीके से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी DSSB-PRT का ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक मैथ आता हो, बस ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, तो ये 5x/+2y है। रेशियो का मतलब क्या होता है, उसको अपॉन में लिख दीजिए उसको, ठीक है, बटे में लिख दीजिए। जैसे ये इस तरीके से लिखा गया है। बस उसके बाद क्या करना है, 9 का इससे गुणा कर देना है, 10x + 3y को 5 से गुणा कर देना है। ये इस तरीके से बन जाएगा। x को x की तरफ ला के घटा पटा के सब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे भी वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। जैसे 2/3 भागे 3/2 है, तो 2/3 भागे 3/2 है ना, तो जब यहाँ पे भाग मतलब डिवीज़न डिवाइड जो ये हम कर रहे हैं, इसको अगर हम इंटू में करते हैं तो 3/2 को 2/3 लिख देंगे। उसी तरीके से ये सारा सॉल्व हो जाएगा। ये भी वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। 3x = 5y, तो x + y रेशियो x - y, तो 3x = 5y, तो इसको हम x/y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे होता है, आपको पता ही होगा मे बी। 3x = 5y, ठीक है। तो इसको अगर हम x/y कर लेते हैं ना, तो ये 5 ऊपर आ जाता है, 3 नीचे आ जाता है, इस तरीके से। जैसे 5y 3x, तो वही चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि x + y/x - y = 5 + 3 और 5 - 3 तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 5 3 8 और ये 2, और ये 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4:1। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया 15 तक, और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मैसेज कर देंगे या कमेंट कर देंगे।